नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे तस्वीर है, ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी राय की है। आज बीमा पर बहस चल रही थी। उन्होंने कई गंभीर सवाल सरकार से उठा दिए। उन्होंने पूछा कि बीमे से आप किसको बचाना चाहते हैं, आप किसको क्या देना चाहते हैं। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप सोचते हैं 200 रुपया, वो 100 किए जा रहे हैं। बड़े बुरे हालात देश में होते जा रहे हैं। किसकी सुरक्षा व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं? कौन सी बीमा कंपनी से आपका टाई अप है? किन किन कंपनियों का आप लाभ चाहते हैं? मुझे खुलकर सदन में बताया जाए। बड़ी लंबी उन्होंने 8-9 मिनट की अपनी बातचीत इस 9 मिनट की रखी है, आधी अंग्रेजी में आधी हिंदी में, लेकिन पूरा सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये महिला कितनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी सदन में निभाती हैं, कितनी शानदार तरीके से जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने का जरिया बनाती है। उन्होंने कहा कि आप महात्मा गांधी के नाम से चल रहा मनरेगा हटाकर आप कुछ भी कर दीजिए, तब भी आप देशभक्त की श्रेणी में रहते हैं। और हम उस पर सवाल करते हैं, हम उसी पर यह कह दें कि महात्मा गांधी ही इस देश के कर्ता धर्ता थे, इस देश के स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण अंग हैं, हम तब भी देशद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। तो साहब सभापति जी, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हमसे सरकार जानना क्या चाहती है, हमसे कहलवाना क्या चाहती है, हमें देना क्या चाहती है, हमसे लेना क्या चाहती है। इस पूरी स्पीच में उन्होंने पूरे संसद को हिला के रख दिया है और बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी है। गुस्से में नहीं दिखी, कोई उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं अख्तियार किया, लेकिन पूरा संसद स्तब्ध था। इस 9 मिनट की वीडियो ने पूरे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एआईसीसी यानी अखिल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, जो तृणमूल कांग्रेस कमेटी है, उसके ये चुने हुए सांसद कैसे सदन को खामोश कर देते हैं। सदन बोलने पर हिलने लगता है। क्या जवाब दें? कोई जवाब नहीं होता है। आप ये स्पीच सुनिए और फिर हमें बताइए। मैं स्पीच पर ले चलूं उससे पहले आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, हो सके तो हमें ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि हमारी आर्थिक मदद हो। और इसी के साथ सुनिए शताब्दी राय का वो शानदार स्पीच और भाषण। सर, ये बिल का नाम है सबका बीमा सबका सुरक्षा। जैसे आप लोगों का नारा है सबके साथ सबका विकास। ये जानना ये सब होते कौन है, कौन सा धर्म का, कौन सा जात का, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कौन लोगों को आप सबके ब्रैकेट में डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये मेडिकल इंश्योरेंस जब करने के लिए लोग आते हैं, जो समझाते हैं, बोलते पढ़ के लो, लेकिन टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं बहुत लोग वो समझ नहीं पाते, वो साइन करते। लेकिन ये दुकानदार जैसा जब खरीदने के लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन जब वापस देने के लिए या चेंज करने के लिए जाते हैं, एक्सचेंज के लिए, तब दुकानदार पहचान नहीं पाते। ऐसा भी अगर इंश्योरेंस के टाइम इतना रूल्स दिखाते, जब क्लेम करते तब आप हॉस्पिटल में क्लियरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, सब तरह हॉस्पिटल्स रेडी टू डिस्चार्ज पेशेंट। जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते, एक तो 10 दिन 7 दिन रहने के बाद घर जाने के तरसते, तब आप क्लियरेंस देते नहीं है, इंश्योरेंस के पास जाना पड़ता है। ऐसा भी होता है एक दिन रुक जाना पड़ता है। एक दिन मीन्स वो पैसा लोगों खुद से देना पड़ता है। एक्चुअली इनसे इस गरीब देश में ऐसे भी हॉस्पिटलाइज होने से इतना पैसा खर्च होता है, जो जिंदा बचकर तो आ जाते हैं लेकिन फाइनेंशियली मर के आ जाते हैं। तो इसी जगह पे अगर इंश्योरेंस भी इस रूम के लिए पैसा नहीं देंगे, इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं देंगे, इस टेस्ट के लिए नहीं देंगे, बहुत सारे वो कट करते हैं जिसमें मिलने का टाइम लोगों को एक्चुअली नहीं मिलते। It is happening despite the hospital TPA or account desk collection pre-approval from the insurance company before admitting the patient. So-called cashless treatment has turned into senseless, waiting the numerous patient. Another major issues in inadequate disclosure by the insurance companies about policy specific details. Technical complex words are used to mislead policyholders. There are lots of rejection based on pre-exciting disease.
Health Minister should direct IRDAI to make it mandatory for insurance companies to disclose on their websites each month the number of claims received and rejected. कितना रिजेक्ट करते ये जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, तो दूसरे को पता चलेगा जो हम लोग पैसा दे रहे इंश्योरेंस कर रहे, क्योंकि इंश्योरेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मिलने का टाइम क्या मिल रहे, कितना मिल रहे, किसको मिल रहे, किसको नहीं मिल रहे, कितने लोगों को नहीं मिल रहे, इसलिए ये वेबसाइट में देना बहुत ज़रूरी होता है। सरकार बोल रहे विदेशी कंपनी को ये उनके लिए टेक्नोलॉजी एडवांस है वो लेके आएंगे, अभी भी बीजेपी के एमपी भी वही बोल रहे हैं। सच तो अगर ऐसा है, ये अगर इसी सेक्टर में है, बहुत सारे सेक्टर में है जो देश से ज़्यादा कोई डेवलप कंट्री में उसका टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो क्या करेंगे, सबको लेके आएंगे। देश का जितना कंपनीज है उसको डेवलप करो, उसको चांस दो। आप ये पॉलिसी जो होते हैं ना, इस पॉलिसी में आप लोग क्या करते हो, सिर्फ जो पब्लिक जो पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए, उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते, आप जो कंपनीज है उसके लिए होते। लेकिन सरकार होते हैं देश के लोगों के लिए, जो गरीब है, जो वोट देकर आपको जिता के लाते हैं। ये कंपनीज के लिए आप काम जितना करते हो वो अगर लोगों के लिए करेंगे तो मुझे लगता है देश आगे भी जाएंगे। आप अगर अभी रिजू जी ने आज टेबल थपथपा के बोले हैं हम लोग बिल तो पास करते ही रहेंगे, करेंगे भी, इतना एरोगेंसी के साथ बोले और बोलेंगे आप डिस्कस करो लेकिन हम लोग प्रेरित करके रहेंगे, तो ये भी एक देशभक्त की साइन है, क्योंकि आप जो भी करना चाहे करेंगे। ऑपोजिशन जो भी बोले, जो भी अपोज करे, आप डेमोक्रेसी ख़त्म करेंगे, फिर भी आप देशभक्त है। आप महात्मा गांधी का नाम उठा देंगे, फिर भी आप देशभक्त है। हम लोग अपोज करेंगे तो हम लोग देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। तो आप देशभक्त के लिए, देश प्रेम के लिए बोले, देश के लिए सोचे, देश के इंश्योरेंस कंपनीज को चांस दे उनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट जो है उनके साथ बात करें, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग ये अपोज कर रहे, हम लोग भी इसको अपोज करें। थैंक यू सो मच। Trinamool Congress stand has always been clear when it comes to FDI in insurance. We strongly oppose it. On March 2015, when the Insurance Law Amendment Bill was being discussed, we had said this allowing of FDI in the insurance sector is something that is against the interest of the country. This whole logic of the government is pressing ahead with FDI in insurance sector in fraught with dangerous consequences. Now this bill seeks to allow 100% FDI in insurance. 74% इंश्योरेंस के टाइम भी देश में ऐसा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ 4 कंपनीज को 74% दिए थे FDI, अभी वो 100%। इसका मतलब क्या है, आप 100% देके क्या साबित करना चाहते हो, देशभक्त, देश प्रेमी। इंडिया हैज एन ओवरऑल इंश्योरेंस penetration rate of 3.7%, below the global average of 7%. The requirement of net owned funds includes equality capital, free reserve balance in share premium account, and capital reserve representing surplus. For foreign insurance is proposed to be reduced from rupees 5,000 crore to rupees 1,000 crore. मतलब इसमें भी देशभक्त का, देश प्रेमी का ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप 5,000 से 1,000 करोड़ में उतार के आगे उनको लाने के लिए। But you have not accepted the proposal to lower minimum capital requirements for new insurance. Currently, the law mandates a minimum paid up capital of rupees 100 crores for insurance and rupees 200 crore for reinsurance. Therefore, that have long been criticized as being too high and prohibited. मतलब आप देश के लिए 200 से 100 नहीं कर रहे और फॉरेन के लिए आप 5,000 से 1,000 कर रहे हो। देश का ही
देश प्रेमी का ही प्रूव है ये। One of the most notable assumptions in the bill, in the absence of provisions for composite license, a reform that many insurers had strongly asked for. Under the exciting Insurance Act 1938, insurers are confined to rigid sides. Life insurance can only offer life policies, and general insurance cannot enter life insurance segment. You are introducing foreign investment in insurance. Remember, insurance giant American International Group, AIG, they are considered too big to fail. But during the 2008 financial crisis, they had to be bailed out by the government, an amount of over 180 billion US dollars and taxpayer money. So beware, just bringing in foreign companies is not a miracle cure which will grow the sector. While on the topic of health insurance, let's compare Shastro Sathi with Ayushman Bharat. Ayushman Bharat started 2 years after Shastro Sathi. You copied the idea. Very good. Shastro Sathi is in the name of the woman head of family, woman empowerment, just like we have 38% of women MPs in parliament. Parents of both spouses are included under Shastro Sathi. Ayushman Bharat, you have need to make a card. Shastro Sathi in completely paperless and cashless. Shastro Sathi over 2.4 crore families, more than 2,800 hospitals empaneled. Over 1 crore hospitalization till now, with 99% claims settled. Ayushman Bharat scam, a CAG report found that 7.5 lakh beneficiaries were linked to a single mobile number. A recent survey conducted in over 300 districts revealed that over the last 3 years, 43% people surveyed faced problems while claiming their medical insurance. आपने सुना बीमा को लेकर उन्होंने कितनी क्लेरिफाई किया है, कितना क्लियर कर दिया, कितना साफ शब्दों में समझा दिया है कि कैसे घुमाया जा रहा है, कैसे बीमे पर चर्चा होनी चाहिए, कैसे मनरेगा पर चर्चा होनी चाहिए। इन सभी बातों को आप देखिए और फिर अच्छा लगे तो वीडियो आगे बढ़ा दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत दे दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।